आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो आपको चाहिए, वो आपको अगर मिल जाए तो आप सफल हो जाओगे। हाँ दोस्तों, आज इसी पे हम बात करेंगे कि इंसान जब गरीब होता है, बच्चे जब उनके पास पैसा नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि काश मेरे को ये पुस्तक मिल जाए, काश मेरे को इन टीचर से पढ़ने के लिए इनका पेड कोर्स मिल जाए, काश मैं किसी स्पेशल स्टेट में जाके पढ़ाई करूँगा तो मेरी नौकरी अवश्य लग जाएगी। ये काश और ये जो चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ हो जाए तो मैं ये कर लूँगा। अक्सर इस चीज़ में फँसकर आप कभी भी अपनी अंतरात्मा से ये चीज़ नहीं पूछ पाते कि इसका ना होना क्या मेरी ज़िंदगी में अच्छा है या बुरा है। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि ये चीज़ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए मैं इतना दुखी हूँ और मैं इतनी परेशानियाँ झेल रहा हूँ। लेकिन एक अलग इस चीज़ का अस्तित्व है, अगर आप उसको समझें कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ही आप आज इस लड़ाई में लड़ रहे हो, किताबों में अपनी आंखों को फोड़ रहे हो, रात रात जग रहे हो। अगर बहुत सारा पैसा होता तो करते क्या ये? नहीं करते। आज आपके पास अगर कोई चीज नहीं है तो उसको पाने के लिए जो आप जंग लड़ रहे हो, यही तो जिंदगी है। अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी किताबें दे दूं, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल दे दूं, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो बिना करे हुए मिल जाएगा। और फिर वो जो मेहनत है ना उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर आप वो काम नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि गली मोहल्ले में आप किसी दूसरे शहर में जब जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जो जो हमारे बहुत गरीब वर्ग से आते हैं, जो कि घर बनाने का काम करते हैं, लेबर मिस्त्री। देखोगे कि वो जो वर्क प्लेस होता है वहां पे वो अपने बच्चों को भी ले जाते हैं। और कभी कभी तो वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही उसी धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, पूरे दिन माँ बाप काम कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं। और उन लोगों को ना कोई इन्फेक्शन होता, ना कोई बीमारी होती। लेकिन एक वो घर जो पूरा फुल एसी है, उनके बच्चे हैं एसी के अंदर रह रहे हैं, और वो हर आए दिन कभी उनको बुखार, कभी उनको खांसी, कभी टाइफाइड, मलेरिया। तो दोनों चीज़ों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि अभाव जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए, अच्छे जूते मिल जाए, अच्छा कोट पैंट मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, तो मेरा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं कर लूंगा, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप जब पढ़ते हैं, आप हमेशा ये दिमाग में रखते हैं कि जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ये तो अच्छी नहीं है। जो किताब लोगों द्वारा बताई जाती है या फिर महंगी होती है, या दूर के जो ढोल आपको दिखते हैं, वो एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, शायद ऐसा ही है कुछ। अगर मैंने गलत बोला हो तो बता देना कमेंट में, कि दूर की जो चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरीके से कहावत और है कि दूसरे की थाली में अगर वो दाल चावल भी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपनी थाली में आता है तो नहीं अच्छा लगता। इसी तरीके से आपके जीवन में जितने भी अभाव है ना, वो 100% सही है। आपके पास अच्छी किताबें नहीं है ये आप कह रहे हैं, लेकिन जो आपके पास किताबें हैं ना वो नहीं कह रही हैं। जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं कह रहा है कि मैं उस किताब से नहीं आऊँगा क्वेश्चन। ये आप कह रहे हो। आपके पास किताबें हैं, पेन है, नोटबुक है, ये आप कह रहे हो कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। जिस दिन आप इन्हीं चीज़ों पे काम करना शुरू करोगे, आप देखना कि आपको सफलता ऑटोमेटिक मिलनी चालू हो जाएगी। जब तक आप किसी तीसरी चीज़ पे, दूसरी चीज़ पे मन अपना भगाते रहोगे ना कि काश वो किताब होती, काश वो टीचर से पढ़ लेता, काश मैं ये कर लेता, तो वो काश काश में आपका काश निकल जाता है, आपका समय निकल जाता है। जीवन में कोई भी खराब से खराब भी टीचर होगा, खराब से खराब किताबें भी होंगी, खराब से खराब परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन वहां से भी बच्चा निकल के नौकरी ले लेता है। वहां से भी बच्चा निकल के नौकरी ले लेता है। नौकरी लेने का पूरा मेन प्रोसेस यही है कि जो संसाधन आपके पास है, आपके ऊपर उसी पे काम करना है। लेकिन आजकल सब महावैज्ञानिक बनने की कोशिश करते हैं। सब ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब ये किताब से क्वेश्चन नहीं आते, ये किताब अच्छी नहीं है, ये किताब बेकार है। कोई भी चीज़ बनी है तो उसका अस्तित्व है। आपके पास अगर वो है तो उस पे काम करिए, उसको खत्म करिए। जब वो चीज़ खत्म कर लोगे तो आगे आपको और भी चीज़ें मिलेंगी काम करने को। आपके पास जो किताबें ऑलरेडी पड़ी हैं, आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, और फिर आप दोष देते हो कि मेरे पास अच्छी किताबें नहीं है, क्वेश्चन इस बुक से नहीं आया, क्वेश्चन उस बुक से नहीं आया। बुक का कोई भी मेथड नहीं है। बुक पे काम करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएगी। कई लोग कहते हैं ना कि इस बुक को मत पढ़ो, ये तो किताबें, इससे क्वेश्चन नहीं आते। मैं कहता हूँ पढ़ो, क्योंकि पढ़ोगे तो आदत लगेगी, आदत लगेगी तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, सोचने की शक्ति, मेमोराइज, ये बड़े लेवल तक जाएगी। और जब आप किसी बेकार किताब को, मेरे नज़र में कोई भी किताब बेकार नहीं है,
या आप लोगों की नज़र में, मैं आपकी भाषा बोल रहा हूँ कि जब किसी आपके नज़र में बेकार किताब को आप पढ़ लेते हैं पूरा, 2 रीडिंग, 1 रीडिंग देते हैं, उस टाइम आपको देखना एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब आप आगे कोई भी किताब लाएँगे, जो उस सिलेबस से रिलेटेड है, उसको पढ़ेंगे, तो आपका मन लगेगा, आप उसमें पढ़ोगे, आप उसमें काम करोगे। लेकिन आप हमेशा अच्छा, अच्छा, बिल्कुल सॉलिड मेरे को 100 में से 100 नंबर लाने हैं, बिल्कुल ऐसा पढ़ना है कि बिल्कुल एकदम सारे क्वेश्चन हो जाएँ, कुछ भी ना बचे, एकदम एकदम मक्खन की तरह मेरे को चीज़ें चाहिए। किताब भी मेरे को ऐसी चाहिए कि सारे क्वेश्चन उसमें से बन जाएँ, टीचर भी मेरे को वैसा चाहिए जो मेरे को पूरा का पूरा पढ़ा दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ बड़ा होता है, कुछ ना कुछ छोटा होता है। कमी और बढ़ोतरी दोनों जगह, दोनों अपनी जगह ठीक है। आपको अपने स्तर पे काम करना है। आपके पास जो अभाव है ना, उसके बारे में नहीं सोचना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास किताबें नहीं है। आज के टाइम में हर विद्यार्थी के पास एक बेसिक चीज़ें होती हैं, लूसेंट की किताब, आर.एस. अग्रवाल की मैथ और अरिहंत की रीजनिंग। ये होती है जो बेसिक अपना रेलवे और पुलिस की तैयारी करते हैं। इसके बाद जो अपना एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके पास राकेश यादव की बुक होती है क्लास नोट्स, या फिर किरण की मैथमेटिक्स होती है उनके पास प्रीवियस ईयर। उसके साथ वो अ, किरण की रीजनिंग और किरण का जीएस भी पढ़ते हैं वो। ये बेसिक सी किताबें हैं और इसी पे काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ हाय तौबा मचा रखे हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं है तो ये नहीं कर सकता। तो फिर भैया समेट लो अपना बाजार, जब आपके पास वो आएगा तब अपना करो ना फिर काम, तब तक और लोगों को जाने दो आगे। ये जो लाइन लगी हुई है ना, इसमें से आप हट जाओ। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो जाने दो दूसरों को आगे, क्योंकि उनके पास है, वो जा रहे हैं, आप बाद में चले जाना। असल बात में ये है कि आपके पीछे और आपके आगे जो खड़ा है ना, उसके पास भी कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस से, अपने सोच से खड़ा है कि कोई बात नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना उसी में से प्रश्न आएंगे, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी में से आएंगे। और इवन वो ये सोचता ही नहीं कि उसी में से आएंगे, उसका काम है 100% देना। बाकी प्रश्न आए ना आए, समझ आए ना आए, ये ऊपर वाले की देन है, वो देखेगा। अब आप अपना 100% ना देकर आप चालाक बनने की कोशिश करो, क्योंकि आजकल एक चालाक बनने का ना थोड़ा सा अलग ही ट्रेंड है कि आप चालाक कैसे बनोगे, स्मार्ट वर्क करके, स्मार्ट स्टडी करके। तो ये चालाकपना ही मैक्सिमम लोगों को नीचे ले जाता है। आप ये चालाकपन करो कि मैं 2-3 यूट्यूब चैनल से ये पढूँ, मैं अच्छी-अच्छी किताबें ढूँढूँ यूट्यूब पे सर्च करके, तो सब वाहियात नखड़े हैं। बेसिक चीज़ जो है वो आपको पता है, लेकिन आप ना अपने आप से झूठ बोलते हो कि मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे वो पढ़ना है जो जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे बता रहे हैं किताब। आप जो इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू में जब जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, वो दर्द भूल जाता है और वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बताता। अगर आप किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलोगे तो कांटे तो चुभेंगे ही नहीं आपको, और जब कांटे नहीं चुभेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होगा तो फिर आपकी लड़ने की जो इम्यूनिटी है, क्षमता है, वो विकसित नहीं होगी। अब आप सोचो कि जो फलाना ढिमकाना सिलेक्ट हो चुका है, वो इंटरव्यू दे रहा है और वो ये बता रहा है, देखना चाहिए। मैं मना नहीं करता कि नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसने कैसे क्या स्ट्रैटेजी थी। लेकिन आप ये सोचो कि हू बहू मैं उसी का एकदम कॉपी पेस्ट कर लूँ, उसकी किताब पे जो जो उसने बोली एकदम वैसा वैसा किताब ले लूँ, जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस सेट बोले वो कवर कर लूँ। जब जब वो पढ़ता था, वो सुबह खाना खाता था, तो मैं सुबह खाना खाऊं, मतलब ये चीज़ गलत है। आपको अलग से ही करना पड़ेगा। और जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बंदा वो दर्द, वो कहानी बयां ही नहीं कर पाता है। जो चीज़ आपको चाहिए, जो सिलेक्टेड पर्सन है, आप उनके इंटरव्यू देखते रह जाओगे, 36 इंटरव्यू देखोगे, लेकिन फिर भी आपको कोई काम की चीज़ें नहीं मिलेंगी। केवल वही घिसी पिटी चीज़ें, कुछ रोना, कुछ गाना, और अलग अलग किताबें, अलग अलग मेथड, और सब कुछ मिला के आप मिक्सी में एक ग्राइंड कर लोगे, और फिर उसको सोचोगे पिए, और वो शरीर में कोई भी लाभ नहीं करता, वो केवल लॉस ही करता है। तो इसलिए गरीबी का जो आप है ना, वो अपने इस पे मत आने दो कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। ये जो आप मतलब सोचते हैं, ये हटा दीजिए अपने मन से। इसको अगर आप नहीं रखेंगे तो देखना अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ जो चीज़ है उस पे काम कीजिए। जब उस पे काम करके खत्म करेंगे तो आने वाले समय में आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको खुद से पता चलेगा कि अब मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। अब आपको आदत लग गई है कि कोई हाथ पकड़ के हमारा चला है, वो यूट्यूब में हो ही रहा है, हर मास्टर सोचता है कि मैं पकड़ के ले चलूँ। तो आप हाथ पकड़ के चलना चाहते हो, जबकि आपको खुद से चलना सीखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो हर वीडियो में बोलना अच्छा नहीं है। आपको जो लगता है, इधर एक सब्सक्राइब है उसको दबा सकते हैं, नहीं लगता मत दबाइए। शेयर कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे, दिल से लगे कि हाँ बंदा सही बात बोल रहा है, दिल से लगती है, तो शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।